आज का कहानी का शीर्षक है घमंडी का सर नीचा। घमंडी लोग खुद को सबसे बड़ा समझते हैं और दूसरे को तुच्छ। एक बार एक नदी के किनारे नारियल का पेड़ लगा हुआ था। उस पर लगे नारियल को अपने पेड़ के सुंदर होने पर बहुत गर्व था। सबसे ऊंचाई पर बैठने का भी उसे बहुत मान था। इस कारण घमंड में चूर नारियल हमेशा ही नदी के पत्थर को तुच्छ पड़ा हुआ कहकर उसका अपमान करता था। एक बार एक शिल्पकार उस पत्थर को लेकर बैठ गया और उसे तराशने के लिए उस पर तरह तरह से प्रहार करने लगा। यह देख नारियल को और अधिक आनंद आ गया। उसने कहा, ए पत्थर, तेरी भी क्या जिंदगी है। पहले उस नदी में पड़ा रहकर इधर उधर टकराया करता था और बाहर आने पर मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाता था, और आज तो हद ही हो गई है। ये शिल्पी तुझे हर तरफ से चोट मार रहा है और तू पड़ा देख रहा है। अरे, अपमान की भी सीमा होती है। कैसी तुच्छ जिंदगी जी रहा है तू। मुझे देख, कितने शान से इस ऊंचे वृक्ष पर बैठता हूँ। पत्थर ने उसकी बातों पर ही ध्यान नहीं दिया। नारियल रोज इसी तरह पत्थर को अपमानित करता रहता था। कुछ दिनों बाद उस शिल्पकार ने पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाए और पूर्ण आदर के साथ उनकी स्थापना मंदिर में की गई। पूजा के लिए नारियल को पत्थर के बने उन मूर्ति के चरणों में चढ़ाया गया। इस पर नारियल पत्थर से बोला, नारियल भाई, कष्ट सहकर मुझे जो जीवन मिला उसे ईश्वर की प्रतिमा का मान मिला, और मैं आज तराशने पर ईश्वर के समतुल्य माना गया। जो सदैव अपने कर्म करते हैं वे आदर के पात्र बनते हैं, लेकिन जो अहंकार घमंड का भार लिए घूमते हैं वो नीचे आ गिरते हैं। ईश्वर के लिए समर्पण का महत्व है, घमंड का नहीं। पूरी बात नारियल ने सिर झुकाकर स्वीकार की। इस पर नदी बोली, इसे ही कहते हैं घमंडी का सर नीचा। व्यक्ति हो या देवता, कभी भी उन्हें अपने आप पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह क्षणभंगुर होता है। इससे न केवल शारीरिक क्षमता कमज़ोर होती है, बल्कि बुद्धि का विकास भी कम होने लगता है। यह बात ग्राम भरतला में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में पंडित बलराम कुडेरिया ने व्यक्त किए। उन्होंने गोवर्धन पर्वत पर का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि नंद बाबा सहित नगर के लोगों ने इंद्र की पूजा करने से इनकार कर दिया था, जिससे क्रोध में आकर इंद्र ने घनघोर बारिश और तूफान से लोगों को प्रताड़ित करने का प्रयास किया। इस स्थिति में इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाकर लोगों की सहायता की। हम घमंड करके स्वयं अपनी छवि का अपमान करते हैं। घमंड मनुष्य जीवन के लिए एक शत्रु की तरह है, जो हमेशा उसके लिए विनाश का मार्ग बनाता है। कहते हैं ना, सफलता मिल जाती है, लेकिन जो इस सफलता पर घमंड नहीं करते हैं, वास्तव में वही सफल होते हैं। घमंडी व्यक्ति कितना भी ऊपर उठ जाए, एक दिन वो नीचे आकर गिरता है, और उस वक्त जो उसका अपमान होता है, उससे बड़ा श्राप उसके लिए कुछ नहीं होता है। घमंड एक ऐसा भाव है जिसमें मनुष्य कब फंस जाता है, उसे इसका भनक तक भी नहीं रहता। इसलिए सदैव अपने जीवन का
अवलोकन करना चाहिए। अपने आप को कटघरे में खड़ा कर खुद अपनी करनी, अपने बोले हुए शब्दों का निष्पक्ष न्याय करना चाहिए। और अगर आप खुद दोषी पाते हैं तो गलती को स्वीकार करें और समय रहते उस गलती के लिए क्षमा मांगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और आप घमंड में पड़े रहते हैं तो आपकी बर्बादी निश्चित है। इसलिए मनुष्य को जीवन में कभी भी घमंड नहीं करनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों। हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।